स्टेट वाइज होगा। और अच्छा। उसमें हम ये अभी नहीं बता सकते कि संख्या बल कितना होगा। और बाकी हमारे को फ़ोन आ रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। फुल उम्मीद है कि ये जो हम 11 जगह ट्रेन रोकनी है वो फुली 100% हम सक्सेस होंगे, जैसे कि 25 नवंबर को हुए थे। अच्छा, क्या 25 तारीख के प्रदर्शन को आप लोग जहां एक तरफ सफल बता रहे हैं, तो अफसर उस बात को इनकार कर रहे हैं कि कोई सफल नहीं था, संख्या बल भी कुछ खास नहीं था, वरना आगे न करना पड़ता रेल रोको आंदोलन? संख्या बल इसलिए खास नहीं था क्योंकि वो हमारे को हमारा गुप्त एजेंडा था। हमने पहले से जो मेमोरेंडम दिया था, दिल्ली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाम करना, पूरे देश के लोग आ रहे थे, ट्रेनों में आ रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन इतना फोर्स लगी हुई थी, जहाँ जहाँ भी लोग ट्रेनों से उतरे, जहाँ कहाँ उनको अरेस्ट किया गया, जहाँ इधर उधर किया गया। और फिर हमने रातों रात जरा प्रोग्राम चेंज करके हमारे को शंभू बॉर्डर के ऊपर करना पड़ा, क्योंकि वो एक गुप्त एजेंडा था। और जितने भी वो एक एक साइड से जो पार्टी आ रही थी, वो उन्होंने ही प्रोग्राम किया। बाकी लोग कुछ दिल्ली में पहुंच गए, दिल्ली से फिर वापस गए, कोई और केरला साइड से भी आए, उनको भी काफ़ी मतलब हरासमेंट होना पड़ा, क्योंकि प्रोग्राम अपसेट हो गया था। तो फिर भी असं जरा 25 नवंबर का प्रोग्राम सक्सैस मनांगे। वो प्रोग्राम करने के कारण ही जो हमारा जरा आवाज़ नैशनल मीडिया ते पहुंची है, नैशनल टीवी चैनल से साड़ियाँ खबर आई ने, सरकार तक गई है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे गई है। वो हमारा एक ट्रेलर था, अभी हम पहली तरीक को कर रहे हैं पूरा फुली। अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया से नाराजगी क्या आप लोगों की बनी हुई है, जिस प्रकार से वो आप लोगों की खबरें नहीं दिखा मैडम, रहे हैं? आप यहाँ जंतर मंतर पे कितनी देर से आ रहे हो, आपको पता होगा कि कभी भी कोई एजिटेशन जो है उसको नेशनल मीडिया नहीं कवर करती। खाली पॉलिटिकल पार्टियां का कोई प्रोग्राम होता है, बाकी कोई भी जितने भी संघर्ष चल रहे हैं, जहाँ जहाँ पहलवानों का था, जहाँ और भी चल रहे हैं, ये जो है ये सरकारी मीडिया बन के रह गया है। एक्चुअली तो जेड़ा ये चौथा स्तंभ होता लोकतंत्र का, मीडिया, लेकिन वो मीडिया अपनी फुली जी एक्चुअली वो ड्यूटी नहीं निभा रहा, खाली सरकार के हथों के खेल रहा है। इसी का यही कारण है कि मीडिया हमारी आवाज नहीं उठा रहा है। जिंदाबाद। सबका सैनिक एकता जिंदाबाद। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद। सबका सैनिक एकता जिंदाबाद। हरदीप साहब 2 मिनट साहब बोले। यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी बरनाला पंजाब से बोल रहा हूँ। मैं सभी जो अभी जो बताया साहब ने कि जो रेल रोको प्रोग्राम रखा हुआ है, जो 1 जनवरी को 2024 को है, और उसमें काला दिवस मनाने का भी सभी ऑल इंडिया के एक्स सर्विसमैनों को दिया गया है। उसके पीछे जो भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, हम इनके साथ हैं। जितनी ऑल ओवर इंडिया की क्षेत्रीय पार्टी हैं वो इनके साथ खड़ी है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन को भी मैं सबका सैनिक यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान होने के नाते उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो भी इकट्ठे हुए। सभी की सभी जितनी नेशनल पार्टियां, खास करके इंडिया के अंदर 2 है जो साहब ने बोला, वो जो है वो एक प्लेटफार्म इकट्ठे होंगी सभी के सभी, और जो क्षेत्रीय पार्टियां वो भी उनके साथ मिलकर के जो मूवमेंट है हमारा उसको कामयाब करेंगे। और जो रखा हुआ रेल रोको प्रोग्राम और जेकर इसको आगे पीछे करते हैं, कोई भी अगला निर्णय लेते हैं, उसके साथ साथ जितनी भी संस्था ऑल ओवर इंडिया की है वो इनके साथ है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जैसे करेगी, सभी जितनी ऑल ओवर इंडिया की संस्था है वो इनके साथ है। आप बैठे हुए हैं सबसे पुराने पोजीशन का, कुछ मुख्य उद्देश्य क्या है सर इसका? हाँ जी, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये नॉट ओनली सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, और भी साढ़े नाल जथेबंदियां ने पंजाब दियां ने, ते आपां अज पीसी करने का मतलब यह है कि हमने जो 1 जनवरी को रेल रोको आंदोलन के बारे में प्रोग्राम दिया हुआ है, ऑलरेडी मेमोरेंडम दे रखे हैं सब जगह, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, सब जगह पीएम ऑफिस, राष्ट्रपति भवन, सब जगह मेमोरेंडम दे रखे हैं। प्रोग्राम 1 जनवरी का हमारा बिल्कुल स्टैंड है, और उसके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं बड़े जोरों शोरों से। बहुत सहयोग मिल रहा है हमारे को पूरे स्टेटों से, स्पेशली पंजाब से बहुत ज़्यादा हंगारा मिल रहा है कि ये रेल रोको आंदोलन करेंगे, क्योंकि संवैधानिक तरीके से आज तक हमने सब हाथ कंडे बना के देख लिए हैं। जो भी डेमोक्रेटिक तरीके से जो भी हमारे को करना चाहिए था वो हमने किया।
मेमोरेंडम दिए हैं डीसीओ को, राज्यसभा मैंबरों को, अपना लोकसभा मैंबर और भी कई तरह के उपराले किए, संसद भवन मार्च किया, कई रैलियां हुई ने यहाँ जंतर मंतर पे भी, और भी हमारे जो जेसीओ जवान संस्थावां ने उन्होंने भी अपने अपने तरीके नाल अपने अपने एक्शन किए, रैलियां कीतियां ताकि सरकार तक आवाज़ जाए, लेकिन आज तक सरकार के कन्ना के उत्ते जूं तक नहीं रही। इसलिए हमारे को मजबूर होके 25 नवंबर का रेल रोको आंदोलन करना पड़ा। अभी उसके बावजूद भी सरकार ने हमारे साथ कोई भी बातचीत का न्योता नहीं भेजा है, जबकि 25 नवंबर को हम जो शंभू बॉर्डर पे रेल रोको आंदोलन किया था, उसमें हमारे पंजाब के गवर्नर साहब से मीटिंग करवाया गया प्रशासन द्वारा, और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिलाया था कि हम 4 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं, पीएम साहब से बात करेंगे, आपको दोबारा फॉलोअप मीटिंग के लिए बुलाएंगे। और उसके बाद हमारे को फॉलोअप मीटिंग के लिए अभी तक नहीं बुलाया गया, जबकि हमने कई दफ़ा मेल किया है, ऑफिशियल मेल किया है, मैंने खुद किया है और पर्सनली बात भी किया है एडीसी साहब से कि हमारे को जल्दी तो जल्दी फॉलोअप मीटिंग, ताकि हमारे को पता चल सके क्या बातचीत हुई है, पॉजिटिव हुई, नेगेटिव हुई, ताकि हमारे को मजबूर ना होना पड़े 1 तारीख का जो ऑलरेडी हमने प्रोग्राम दिया हुआ है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी हमारे को ऐसी गलबात का न्योता नहीं आया। तो अभी हम इस चीज़ के मजबूर हैं कि हम जो है पूरे भारत में 11 जगह ट्रेन रोकेंगे। तो आप जब कह रहे हैं कि अभी तक सरकार का कुछ भी आश्वासन दिया नहीं गया है, तो कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि 1 जनवरी को काला दिवस मनाने के बाद कुछ होगा? देखिए वो तो फिर हमारा जो अभी क्या करें, अभी हम या तो धरना छोड़ के चल जाए, हाथ खड़े कर दें, वो तो हम करने नहीं है। वो तो 20 फरवरी से हमने कसम खाया था, जहाँ तो जहाँ से मोर्चा जीत के जाएंगे, जहाँ हमारी जहाँ से डेड बॉडी जाएगी, वो फिर अगले प्रोग्राम फिर देखा जाएगा। इसके बाद भी नहीं मानेंगे सरकार। ये तो लास्ट ऑप्शन ही है ना, हम जाके राष्ट्रपति भवन के आगे खुदकशी कर लेंगे, जितना हमारे पास वॉलंटियर के नाम आ रहे हैं। सर आप लोगों ने जो है द्वारिका के अंदर बैठक की, उसमें कितने कमेटियां और कितने संगठन आप लोग मतलब शामिल? देखिए वो जो मीटिंग हुई है उसका हमारे को लास्ट पॉइंट में हमारे एक पहले हमारे को कोई न्योता नहीं था, और एक हिमाचल के हैं कैप्टन जगदीश सिंह वर्मा जी, जो हिमाचल यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उपराला किया, उन्होंने हमारे को बुलाया। वहाँ पर और भी संगठन थे, जथेबंदियाँ थी, कोई 15-20 जथेबंदियाँ जो आई थी, कुछ पंजाब के जथेबंदियाँ भी हमारे साथ आई थी, जो हमारे साथ साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ शुरू से ही जो है काम कर रही हैं, सपोर्ट में है। तो वहाँ पर मीटिंग हुआ, मीटिंग में मतलब यही डिस्कशन हुआ है कि हम सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए और इकट्ठे तौर पे हमने जो है अगला संघर्ष जो भी रूपरेखा उलीकनी है वो लिखी। हमने भी उसके साथ सहमति जताई, लेकिन हमने ये 9 अप्रैल का भी हमने उसमें जिक्र किया कि 9 अप्रैल को भी हमने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने एक मंच पे पूरे देश के साबका सैनिकों को इकट्ठा करने का उपराला किया था, और हुआ भी, और फेडरेशन बनी भी, लेकिन फेडरेशन का प्रधान ही हमारे को धोखा दे गया। तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, और कौन बंदा अपनी जमीन बेच सकता है, कौन क्या कर सकता है, उसमें तो किसी के अंदर बढ़ के तो हम दे सकते। वही लोग बैठे थे जो आप लोगों को पहले धोखा दे के गए, ऐसा आप? नहीं, वो खाली फेडरेशन के नहीं थे, और भी संस्थावां देश में थी, दिल्ली एक्सर्समैन एसोसिएशन और वेटरन एसोसिएशन थी, हमारे वेलफेयर सोसाइटी महाली वाले हैं, ये क्रांतिकारी यूनियन वाले थे, और भी काफ़ी यूनियन जो अपना इवन लीग के भी कई नुमाइंदे आए थे। वहाँ पर यही हमने अपना यही पक्ष रखा कि जो भी जितनियां भी पूरे देश दी जथेबंदियां ने, भाई किसी भी तरह संघर्ष कर रही ने, जो हमारे साथ विसंगतियां आई ORP में या MSP या होर भी कई जेडे साडे इशू ने, उन्होंने वास्ते जो भी जेसीओ जवान संस्था संघर्ष कर रही ने, वो 20 फरवरी का ही नाम ले रही हैं। अगर 20 फरवरी का धरना जो संघर्ष कमेटी ने शुरू किया पूरे देश दी जथेबंदियां के सहयोग के कारण, तो अगर 20 फरवरी का आप नाम ले रहे हो तो 20 फरवरी के धरने की सपोर्ट भी करो। और हमने अपना पक्ष रखा, और उसके बाद तरह तरह के एक्शन किए हैं, पूरे देश ने हमारा साथ देता। अभी आप जो जितनी जथेबंदियां जहाँ मीटिंग में आई हैं उनकी हम सपोर्ट मांगते हैं, और 1 तारीख के बारे भी हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारा सपोर्ट करो कि 1 तारीख को ये जो इकट्ठे तौर पे हम जो है रेल रोकें, ताकि और वो जो हमारा एजिटेशन है प्रभावशाली बन सके। जो आपके बीच में सारे संगठन जो है मौजूद थे, सारे जितने भी संगठन हैं,
तो वहाँ पे क्या डिसीजन लिया गया पहली तारीख को? देखिए वहाँ पर कुछ संगठन खासकर मेन ਜਿਹੜੇ पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ मेन जो जेसीओ जवानों के लिए एक्चुअली लड़ाई लड़े वो पूरे देश के 2 ही संगठन हैं। एफवीए का नाम नहीं ले क्योंकि एफईओ को हम ऑलरेडी जड़े हमारा 26 मेंबरी जड़े संस्थापक मेंबर ने 16 मेंबर ने मता पास करके वो एफईओ को जो एफईए का प्रधान हमारे को धोखा दे गया, उल्टा पैसा भी लेके चल गया, वो हमने उसको मता पास करके कर दिया, रिजेक्ट कर दिया था कि एफईए का प्रधान नहीं। और बाद में उन्होंने फेक एफईए बनाई जो हर एक बंदे को अपना अपना हक है जो मर्जी करे। लेकिन पूरे देश में 2 ही जथेबंदियां ने, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और वॉइस ऑफ एक्सेस में। जब तक साबका सैनिक संघर्ष कमेटी तो हम गए थे लेकिन वॉइस वाले नहीं आए थे। कैप्टन जगदीश साहब कोशिश कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। अभी फिर दोबारा एक मीटिंग होनी है, जूम मीटिंग भी हो सकती है या फिजिकल मीटिंग भी हो सकती है। और ज़्यादातर जथेबंदियां ने हमारे को 1 जनवरी के जो प्रोग्राम में सहयोग देने के लिए हाँ भरी है। तो मतलब रेल रोकी जाएगी? हाँ बिल्कुल, वो प्रोग्राम हमारा स्टैंड है। अगर अभी फिर हमारा 1-2 दिन में जूम मीटिंग होएगी, जो जथेबंदियां नहीं आई हैं जैसे 22 वाले नहीं आए, उनसे भी बातचीत चल रही है। हमारे मीडिएटर जड़े जैसे कैप्टन जगदीश वर्मा जी बात कर रहे हैं, हम खुद भी बात करेंगे और जल्दी से 1-2 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੀਏ। और ਅਸੀਂ भी चाहते हैं, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी अकेले तौर पर संघर्ष नहीं करना चाहती। हमने पहले दिन से ही बोल रहे हैं कि कोई भी संस्था आए आगे लगे हम पीछे लगते हैं। जहाँ हम साझे तौर पे जो फेडरेशन बढ़ाने का उपराला किया था 9 अप्रैल में, वो हमारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया। कुछ बंदे हमारे को 1-2 बंदे जो है धोखा दे गए, जहाँ किसी पार्टी की झोली में बैठ के, जहाँ कहीं किसी लालच में आके धोखा दे गए। अभी दोबारा से जो उपराला कर रहे हैं कि हम सब इकट्ठे होके ये जो अपना संघर्ष लड़ना है। क्या कहना चाहेंगे अफसर, आप पे लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों में एकता नहीं है, उस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? एकता का तो हमने उपराला किया है, कई दफ़ा किया है, लेकिन बीच में क्या है कि कुछ ऐसे लोग अक्सर आ जाते हैं जो जहाँ पे सरकारी एजेंसियां द्वारा जहाँ उनको लालच दिया जाता है कि धरने को किसी तरीके से तोड़ा जाए। आंदोलन की आप बात कर रहे हैं तो लगता है कि इस आंदोलन के बाद सरकार आपकी बातें नहीं बिल्कुल सर, हमारे को फुल उम्मीद है। जो 25 नवंबर वाला जो एक ट्रेलर था, देखिए आज तक जितने भी जहाँ पर हमने 20 फरवरी से जो भी एजिटेशन होए पाए अलग तौर पर वॉइस वाले किए हैं, 20 फरवरी को किया, 12 मार्च को किया, 6 अगस्त को किया, रामलीला मैदान रैली किया, 23 जुलाई को हमने बहुत बड़ा एक इकट्ठ किया था कि संसद घिराव करेंगे। लेकिन वो हमारा जो एफडीए का प्रधान था वो ही जो है उसकी टांगों ने लोड नहीं लिया। और चलो उसके बाद 20 सितंबर को हमने प्रोग्राम किया साबका वालों ने, तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं। लेकिन आज तक जितने भी प्रोग्राम किए हैं कहीं सोशल मीडिया के अलावा किसी नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया या प्रिंट मीडिया में हमारी खबर नहीं गई। हमारी खबर गई केवल तो केवल 25 नवंबर को। पाए हमने दिल्ली में रोकना था, दिल्ली में हम रोकने कामयाब नहीं हुए क्योंकि इतना का फोर्स लग चुका था, हम यहाँ पर नहीं हुए। लेकिन हमने पंजाब में शंभू बॉर्डर में 14 घंटे के लिए ट्रेन रोकी। वहाँ से एक मैसेज गया सरकार तक की आवाज़ गई, इंटरनेशनल मीडिया में भी गया, नेशनल मीडिया में गया, प्रिंट मीडिया में भी आवाज़ गई है। वो हमारा एक ट्रेलर था। उसके बाद हमने राज्यपाल साहब से, गवर्नर साहब से मीटिंग हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया था कि अभी दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा ट्रेन रोकोगा। तो अभी तक मौका, अभी भी हम उम्मीद में आके शायद हमारे को बुलाएंगे। हमारी बातचीत एडीसी साहब से होती है, फोन पे भी हमने 2 मेल कर चुके हैं, आपने अभी तक हमारे को बुलाया नहीं है। तो अब जो 4-5 दिन बचे हैं, अगर सरकार चाहती है कि हम पूरे देश की जनता को परेशान ना करें, रेल रोको आंदोलन हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरी बन जाएगी। जब ये तो सरकार के पाले में गेम है, अभी हमारे में नहीं है, ये सरकार के पाले में गेम है कि वो हमारे से बातचीत का। हमारी क्या मांग है? नॉर्मल मांग है कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दो। उसके बाद 1 महीना रह गया है सरकार का, उसके बाद चोन जाब्ता लग जाना है। अभी जो कल मीटिंग हुई है उसमें यही है, अगर पूरियां जिनियां संस्थावां हमारा पहली तरीका समर्थन कर दिया ने, जहाँ एक कमेटी बनने की गलबात चल रही है कि एक कमेटी बने, वो कमेटी जो निर्णय लेगी अगला प्रोग्राम, उसमें भी हमने यही कंडीशन रखा कि 25-26 जनवरी से पहले प्रोग्राम करना है, कोई भी बड़ा एक्शन करना है। तो कितना संख्या बल होगा? संख्या बल तो अभी रेल रोको आंदोलन में तो हमारा अभी संघर्ष कमेटी की तरफ से प्रोग्राम है, लेकिन जो अभी सांझी एक टीम बन रही है, संयुक्त मोर्चा बन रहा है,
वो अभी 1-2 दिन में डिसाइड करेगा कि 1 तारीख को प्रोग्राम हमारे साथ में आ रहे हैं, जहाँ कि हम वो साझे तौर पे कोई बड़ा प्रोग्राम लीक रहा है। तो अगर साझे तौर पे प्रोग्राम कोई लीकते हैं तो हो सकता है कि हमारे को जरा 1 जनवरी का प्रोग्राम आगे भी करना पड़े, लेकिन फिलहाल हमारा जो है ये स्टैंड है कि हम 1 तारीख को ट्रेनें रोकेंगे।